हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम कोचिंग। कैसे हैं आप सब? होप्स अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, मेरे ऑफलाइन क्लास में जो स्टूडेंट हैं या फिर जो बच्चे कभी मेरे से मिलते हैं, एक्चुअली बच्चे मैसेज ईमेल से भी हमें कांटेक्ट करते हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर, हम अपने स्पीड को कैसे बढ़ाएं, अपने कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें। बच्चे ये भी कहते हैं कि सर, हम सवाल तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन समय बहुत लग जाता है और जिसके कारण हमें बाकी के सवाल को करने के लिए समय नहीं बचता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे मैथ में हम अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बेटर कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आप में से बहुत हैं जो कि वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो का इंफॉर्मेशन सही टाइम पे मिलता रहे। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या फिर कोई स्टेट एग्जाम हो जिनमें मैथ आता हो, तो आप सब लोग जान ही रहे होंगे कि हर एग्जाम का यही कहानी है कि टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा और साथ में निगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों, ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सवाल तो फास्ट सॉल्व करें ही बट साथ साथ एक्यूरेसी का भी ध्यान रखें। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आपको अपने स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, हमने स्पीड और एक्यूरेसी की तो बात की, बट सवाल ये उठता है कि हम पहले किस पे ध्यान दें। पहले हम अपनी स्पीड को बढ़ाएं या फिर पहले एक्यूरेसी का ध्यान दें। दोस्तों, इस केस में मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप सब पहले अपने एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करें। दोस्तों, स्टार्टिंग में भले ही से आपको ज़्यादा समय लगे बट आप क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन के सही अप्रोच को पकड़िए, उनमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसको देखिए और किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा इस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, एक बार जब आपसे क्वेश्चन सही लगने लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपने स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका स्पीड ज़रूर इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि क्वेश्चन में जो समय लगता है वो कैलकुलेशन के पार्ट में लगता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, स्क्वायर हो गया, फिर स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया। इसको सॉल्व करने में दोस्तों बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। सो गाइस, इसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो कि आप छोटा पॉइंट्स है लेकिन आपको बहुत इफेक्टिव वर्क करने वाला है। पहली तो बात यह है कि आप 20 तक टेबल एकदम टू द पॉइंट टिप्स पे याद रखें। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत है कि उनको टेबल नहीं याद है और वो टेबल याद करना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है, इसको याद करके हम क्या करेंगे। दोस्तों, यदि आपको टेबल याद है तो आप मल्टीप्लिकेशन बहुत ही कम सेकंड में निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका टेबल 1 से लेके 20 तक। उसके बाद से बात आती है स्क्वायर का। ठीक है, तो स्क्वायर कम से कम आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद रहने चाहिए। क्यूब की बात करें तो क्यूब 1 से लेके 20 तक, 1 to 20 तक आपको क्यूब एकदम टू द पॉइंट टिप्स पे याद रहना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि स्क्वायर पे होंगे, क्यूब पे होंगे। तो जब आपको क्यूब याद नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उस मल्टीप्लाई करने वक्त आपका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको याद रखना है, वो है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद रखना है, जैसे कि 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है। इसमें से कुछ जो है 15 20 जो ट्रिपलेट हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। और आपको ट्रिपलेट जब याद रहेगा तो काफ़ी आसानी से कम समय में आप लोग ट्रिपलेट तुरंत निकाल देंगे और आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद जो अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है माइंड कैलकुलेशन। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा माइंड कैलकुलेशन करिए। छोटे मोटे कैलकुलेशन जो हैं उसको कोशिश करिए कि आप लोग माइंड से उसको सॉल्व कर दें। उसके लिए आपको कॉपी पेन छूने की ज़रूरत ना पड़े। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको जोड़ना है 17 + 7, तो इसके लिए क्या है कि आपको कॉपी पेन छूने का जरूरत ना हो। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, 17 + 3 हो जाएगा 20 हो जाएगा और वहाँ देखिए 7 में से जब 3 निकल गया तो 4 बचा,
तो 20 + 4 क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ। आप इस टाइप से छोटे मोटे कैलकुलेशन को माइंड कैलकुलेशन के सहायता से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों आप लोग यकीन मानिए कि माइंड कैलकुलेशन पे आप लोग ध्यान दिए कुछ दिन, तो समझ लीजिए कि बहुत ही आसानी से आप लोग कैलकुलेशन को निकाल पाएंगे कम समय में। सो गाइस, अपने माइंड को प्रेशर दीजिए और माइंड कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस करिए। और दोस्तों इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आप ट्रिक रटना छोड़ दीजिए। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो ट्रिक लेते हैं और ट्रिक को रटना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों आप लोग एक बात बताइए कि ट्रिक होता क्या है। दोस्तों मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसका मान लीजिए 20 क्वेश्चन दिया है, तो उस 20 क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका तो एक ही होगा। उस तरीके को हम सॉल्व करने के लिए एक छोटा ट्रिक बनाते हैं और वही ट्रिक कहलाता है। दोस्तों आप लोग इसको देखिए कि मैथ में इतने क्वेश्चन हैं, इतने कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग ट्रिक याद करेंगे तो कितना ट्रिक याद करेंगे। और दोस्तों एग्जाम में क्या होता है कि जब टाइमर चलना स्टार्ट होता है तो आपको जब समय का प्रेशर, जब समय डिक्रीज होने लगता है तो इतना प्रेशर हो जाता है आपको कोई ट्रिक याद नहीं आता है। वहाँ पे बस वही याद आता है जो आप बेसिक से किए हैं या फिर कितना कॉन्सेप्ट को आप समझे हैं। सो गाइस आप लोग फोकस करिए कॉन्सेप्ट पकड़ने का, थीम पकड़ने का, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे जाने का, न कि आप ट्रिक याद करिए। हालांकि कुछ जेन्युइन ट्रिक हैं वो लोग आप याद कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड का फॉलो होता है, तो आप लोग यूनिटरी मेथड पे ध्यान दीजिए, ट्री मेथड पे ध्यान दीजिए, सक्सेसिव मेथड पे ध्यान दीजिए। ये सब मेथड दोस्तों एक ऐसा मेथड है कि ये सब ट्रिक नहीं है, एक अच्छा तरीका है जो कि आपको एग्जाम में इसी सारे मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों अगर आप हमारे पढ़ाई वाला वीडियोस देख रहे होंगे तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि हम लगभग यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हैं। दोस्तों आप लोग भी कोशिश करिए कि यूनिटरी मेथड को फॉलो करिए। जहाँ भी आपका परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आप लोग 100 मान के करिए, बिकॉज कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि दोस्तों आपको बहुत ही कम समय में अच्छा स्कोर करवा पाएंगे। आप लोग किसी भी क्वेश्चन को x मान के करने से बचिए। आपको x वाला मेथड आना चाहिए, उसी से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। बट आप लोग एग्जाम में x मान के करने से बचिए। आप लोग जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये मेथड्स है नए नए, उस पर आप लोग क्वेश्चन करने का कोशिश करिए। सो गाइस लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैथ खोजता है प्रैक्टिस, ठीक है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। आपको क्वेश्चन आता है, आप लोग देख के समझ जाते हैं कि क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए कॉपी और पेन में, इससे आपका स्पीड जरूर इंक्रीज होगा। दोस्तों ये जो मैं पॉइंट बताया हूँ आप लोग फॉलो करके देखिए, कुछ दिन के बाद आपको खुद ही महसूस होगा कि हमारा स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो गाइस इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट होगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।